हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 पर्सनल 3.2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए इन क्वेश्चनों को किस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से हल करते हैं। इससे पहले कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नया है, सबसे आज पहली बार आया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। आइए गणित सीखना है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, है ना। निम्नलिखित आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस आकृति की पहले बात करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन हमको, हमें यह देखना है, इन्होंने एक त्रिभुज बना रखा है और बाहर से इन्होंने प्रत्येक कोने पर एक भुजा को आगे बढ़ा रखा है। देखो देखो, है ना, ये कर रखा है इन्होंने। तो बच्चों पहले ये समझ लो इनको कहते क्या चीज है। बाबू जिस तरह से इनको हम समझ लेंगे क्या कहें, जो ये भुजा ये अंदर की तरफ कोण बने बेटा, ये कोण अंदर की तरफ बने, इनको बोलते हैं आंतरिक कोण। ये क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। क्या बोलते हैं इनको? आंतरिक कोण। और जो बाहर कोण बना ये वाला, इनको बोलते हैं बाह्य कोण, बाहरी कोण, है ना, बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, ये बाहरी कोण कहते हैं। क्लियर है ये चीज? एक हुआ आंतरिक कोण, जो अंदर की तरफ जो कोण बने हैं ये अंदर वाले, उसको आंतरिक कोण कहते हैं। जो बाहर की तरफ बने हैं उनको बाहरी कोण कहते हैं। ठीक है ये चीज। अब समझ लेते हैं इनके बारे में जरा सा। जो आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोण होता है बेटा, कोण त्रिभुज के जो आंतरिक कोण ये वाले, ये और ये आंतरिक कोणों का जो योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। लेकिन किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग ये किसी भी बहुभुज में, चाहे ये है चाहे ये है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, है ना, किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग हमेशा और हमेशा 360 होता है। क्या होता है? 360। सोचो जरा कैसे, आप इनको ये पास लेके आओ, इसको भी यहां से पास लेके जाओ, इसको भी पास लेके जाओ, तो एक गोला टाइप में बन जाएगा, एक वृत्त टाइप में बन जाएगा। जैसे जैसे इसको पास लेके आओ, इसको भी पास ले जाओ, इसको भी पास ले जाओ, तो एक वृत्त की तरह बन जाएगा, है ना। एक वृत्त की तरह बन जाएगा। तो वृत्त क्या है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। एक वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रत्येक बहुभुज के बाहरी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। अब यहां से देखो 125 डिग्री दे रखा है, 125 डिग्री दे रखा है, ये x डिग्री दे रखा है। तो इसका मतलब इन तीनों को जोड़कर 100 कितना आना चाहिए? इनको, इसको और इसको जोड़कर 360 आना चाहिए। जोड़ो भाई जरा, 125 जोड़ा मैंने, प्लस ये वाला 125 जोड़ा मैंने, और प्लस ये वाला x जोड़ा मैंने, और बराबर कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। 125 से 125 तो 250 ये हो गया हमारे पास, और प्लस x ये हो गया, बराबर 360 ये हो गया। क्लियर है चीज? ये गया पार। तो x बराबर, जब ये 250 इस बराबर के पल्ली तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा यहां पर, तो इसका चिन्ह बदल जाता है। इसका भी प्लस का चिन्ह है, यह भी प्लस का चिन्ह, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं वो प्लस का चिन्ह है। तो यहां जाएगा तो यहां माइनस का चिन्ह हो जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी 250। यानी x बराबर कितना है? 011, यानी 110 डिग्री। कितना आया ये? 110 डिग्री। इसका मतलब इसका मान कितना हुआ? 110 डिग्री हुआ। आप चाहे इन तीनों को जोड़कर देख लो, 360 डिग्री आना चाहिए। क्लियर है बात? आइए अब इस क्वेश्चन में देखो जरा क्या कहता है ये। यहां पर भी यही बात कह रखी है। ये देखो हमारे पास इन्होंने बोला है इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है बाहरी बहुभुज, चाहे कोई भी भुजा हो, बहुभुज के बाहरी कोणों का योग हमेशा और हमेशा 360 होगा। तो ये देखो एक ये दे रखा ना, कुछ ये दे रखा, ये बना रखा ना, यहाँ कुछ नहीं दे रखा कोण। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब भी इस तरह से एंगल बनाया रहता है तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब है समकोण। क्या हुआ ये? समकोण। इसका मतलब ये अंदर की तरफ है, समकोण 90। अगर ये 90 अंदर वाला, तो इसका मतलब बाहर भी 90 ही होगा, जाहिर सी बात है ना। तो हमको सारे बाहरी कोणों का जोड़ देखना है। अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो, इन सबको जोड़ दो और बराबर 360 कर दो। तो जोड़ो जरा, देखो यानी कि 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 प्लस 60 इजकल टू 360, इतना होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? अब यहां से देखो 90 90 180 हुआ, 17 30 160 हुआ,
160 और 30 कितना हुआ हमारे पास? यहाँ देखिए भाई, 90 और 90 कितना हुआ? 90 और 90 हुआ हमारे पास 90 90 हुआ 180, तो ये हुआ, और प्लस हमारे पास 70 और 60 कितना हुआ हमारे पास? 130 ही हुआ, प्लस 130 ही हुआ, प्लस एक्स ये बचा, और बराबर 360 ये बना। ठीक है ये चीज। इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना हुआ? 180 और 300, 180 और 130 कितना हुआ? ये 310 बन रहा है। देखो जरा, जीरो का जीरो, 310 ये बना, जो 8 3 11 का 1 का लगा, 1 1 2 3 प्लस एक्स बना, और इजकल टू 360 ये बना। ठीक है चीज। इस 310 को ले जाओ इधर, इसके पीछे यहाँ ना, तो इसका चिन्ह क्या है? चिन्ह चेंज हो जाएगा। अभी 310 प्लस का चिन्ह वाला है, ये प्लस, इसको प्लस कहते हैं। जब कोई चिन्ह हो तो प्लस का चिन्ह कहते हैं। तो इसके पीछे जाएगा तो ये माइनस का चिन्ह में बदल जाएगा। इट मीन्स एक्स बराबर 360 माइनस 310 ये बना, यानी कि x इक्वल टू कितना हुआ? 50 आ गया। कितना हुआ इसकी वैल्यू? ये वैल्यू हो गई 50। ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वाली, ये 50 डिग्री हो गई। क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्या बोलता है। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा निम्न हो, जिसकी जो है निम्न हो भुजाएं। क्या भुजाएं दे रखी? उसकी 9 भुजा वाला। एक फॉर्मूला आपने याद रखना है। क्या याद रखना है आपने? आपने याद रखना है, समबाहुभुज में बाह्य कोण बराबर होता है, या भुजाओं की संख्या बराबर होता है, बाह्य कोण है ना, बाहरी कोण लिख दो इसको, बाहरी कोण। ठीक है, कोण बराबर होता है 360 बट्टे भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या। समबाहुभुज में बाहरी कोण बराबर होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या। अब यहां देखो, जिसकी 9 भुजाएं हैं तो यानी उसका बाहरी कोण क्या होगा? जिसकी 9 भुजाएं ना, जिसकी 9 भुजाएं हैं तो उसका बाहरी कोण क्या होगा? ध्यान से देखिए जरा। आप लिखोगे, पहला क्वेश्चन लिखोगे, जब भुजा बराबर 9, तब बाहरी कोण क्या होगा? तब जो है बाहरी कोण की माप क्या होगी? बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण जो होगा 360 बटे 9 होगा। 9 से काटो, 9 चको 36, 0 का 0, यानी कि 40 डिग्री। प्रत्येक बाहरी कोण क्या होगा? 40 डिग्री का होगा। ठीक है, ये चीज, प्रत्येक बाहरी कोण क्या होगा? 40 डिग्री का होगा, यदि जिसकी भुजाएं क्या है? 9 भुजाएं हैं। अगर यदि 15 भुजाएं हैं तब, तो बी वाला सेकंड वाला देखो, हम लिखेंगे जब भुजा बराबर, हम लिखेंगे जब भुजा बराबर 15 दी हो, तब बाहरी कोण क्या होगा भाई? तब होगा बाहरी कोण बराबर, क्या होगा बाहरी कोण? बाहरी कोण बराबर 360 बटे 15। 360 बटे 15, भुजा की जगह 15 रख दो। ठीक है ना? 15 से काटो इसको जरा, 15 दूनी 30, 6 0, 15 चको 60, यानी बाहरी कोण की माप क्या होगी? 24 डिग्री। प्रत्येक बाहरी कोण कितने डिग्री का होगा? 24 डिग्री का। ठीक है, जैसे कैसे? यहां देखिए, एक इसको कहते हैं भारी, जैसे ये भारी कोण, ये भारी कोण है, ये भारी कोण है इसका। ठीक है ना? ये भारी कोण है इसका, ये भारी कोण है ये, और ये भारी कोण है। ठीक है, ये भारी कोण है। ये प्रत्येक की माप इतनी होगी, कितनी? अगर 15 भुजाएं जिसकी, उसकी प्रत्येक बाहरी कोण 24 डिग्री की होंगे। ठीक है ना? जिसकी जो है 15 भुजाएं होंगी, उसकी बाहरी कोण की माप क्या होगी? 24 डिग्री होंगे। ठीक है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है? किसी समबाहुभुज की, बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? अभी इसने क्वेश्चन क्या बता, देखो आपको पता है
बाहरी कोण बराबर, आपको मालूम है बाहरी कोण बराबर है ना, कोण बराबर कितना होता है बाहरी कोण, 360 बटे भुजाओं की संख्या, 360 बटे भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या आप ये कह सकते हैं। अब इस बार इसने भुजाएं कितनी होंगी, भुजाएं पूछ रखी, ये पूछ रहा है कोण की माप कितनी देर की 24 डिग्री, तो 24 डिग्री बराबर 360 हुआ, 24 डिग्री बराबर 360, भुजाओं की संख्या को मैं n कह देता हूं, ठीक है चीज, भुजाओं की संख्या को क्या कहा, n कहा, इसके नीचे रखा 1 और ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, ये फिर आप ऐसा कह सकते हो, हम ये कह सकते हैं 24 इंटू एन बराबर 24 इंटू एन बराबर 360 कह सकते हैं चीज, ये एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन बराबर 360 बटे 24, 360 बटे 24, ठीक है। अब इसको काटेंगे किस चीज से भाई, ये देखो 24 का पार्ट तो हमें आता नहीं है, हमने 4 से इसको काट सकते ऊपर नीचे, 4 छक्का 24, 4 नंबर 36 और 0, ठीक है। अब हमारे पास 6 से कट सकता है, देखो 6 एकम 6, 3 बचे 4 पंजे 30, यानी 15, n इजकल टू 15, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने ग्रुपों में शेयर करोगे, ठीक है। थैंक यू।